हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज देखने जा रहे हैं हम लोग भारत के प्रमुख विदेशी यात्री। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं सर टॉमस रो। ये किसके काल में आया था? जहांगीर। और कौन सा ग्रंथ लिखा था? एम्बेसी ऑफ इंडिया। और ये जेम्स प्रथम का दूत बन के आया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधा दिलाने के लिए। ठीक है, और दिलाई भी। तो कैसे याद में रखेंगे? देखिए, ये जहाँ गिर जाता है वहाँ रो पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अभी आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, तो इसके बाद है इबन बतूता। ठीक है। तो ये मोरक्को देश का रहवासी था, मतलब मोरक्को से आया था। और ये किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है रियला। ठीक है, दिल्ली का काजी करके नियुक्त किया गया था इसे। और इसने पूरे दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण विवरण किया था। ठीक है, अपने काल में। तो इसको कैसे याद में रखेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक इबन बतूता। इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक। ये देखिए, बी बी का आवाज़ आ रहा है हमको। मोहम्मद बिन और तुगलक। ओके, ऐसे याद में रह जाएगा। एक दो बार बोलेंगे इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक तो याद हो जाए। तो दोस्तों, इसके बाद है कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये किस देश का था? ये इंग्लैंड से आया था। सबसे पहले यही आया था हेक्टर जहाज पे। ठीक है। और उसके काल में आया था जहांगीर के। तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था। ये जेम्स प्रथम के मतलब बोलने से आया था ये। बट देखिए, ये जो है, इसको याद में कैसे रखेंगे? कैप्टन। ठीक है, कैप्टन से आपको याद में आया होगा धोनी। तो देखिए, धोनी टीम का बंटवारा करता है, ऐसे याद में रखिए। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर। तो जो भी इम्पोर्टेंट जहांगीर वगैरह रहती है उसका बंटवारा जो है कैप्टन ही करता है। ओके। उसके बाद है डायमेकस। तो डायमेकस ये यूनानी राजदूत था। किसके काल में आया था? बिंदुसार। ओके, सीरिया नरेश ने इसे भेज दिया था। सीरिया नरेश का राजदूत बन के आया था ये। ठीक। तो देखिए दोस्तों, इसको याद में कैसे रखेंगे? डायमेकस। तो मैक्सिम हम डायम करते समय मैक्सिमम जो है ध्यान बिंदु के तरफ रखते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिए। डायमेकस बिंदुसार। डाई करते हुए हम मैक्सिमम ध्यान बिंदु की ओर रखते हैं। तो दोस्तों, हम अभी देखेंगे डायनोसियस। ठीक है। तो डायनोसियस से हमको क्या याद में आएगा? डायनासोर। ठीक है, ये यूनानी राजदूत था। किसी काल में आया था? सम्राट अशोक के काल में। ठीक है। और ये मिस्र के शासक टोलमी फिलेंड्रेपस का दूत बन के आया था। ठीक है। तो हम कैसे याद में रखेंगे? डायनासोर से डायनासोर। और ये किसके काल में आया था? सम्राट अशोक। तो जब डायनासोर आएगा तो शोक का माहौल हो जाएगा, ऐसे याद में रखिए। जब डायनासोर आएगा तब शोक का माहौल हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों मेगास्थनीज। ये यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के कालखंड में आया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है इंडिका। और ये विशेष सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के आया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। ठीक है, तो उन्होंने इसको इनके दरबार में भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसको याद में कैसे रखेंगे? देखिए, मेगा स्थानीय मतलब मेगा, बड़ा। तो क्या है? चंद्रमा जो है बड़ा है, ऐसे याद में रखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद है फाइयान। ठीक है, कौन से देश का था? ये चीनी प्रवासी था। ठीक है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, जिसको हम विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक है। इसने रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम मतलब ग्रंथ लिखा था और गुप्तकालीन भारत का वर्णन किया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये किसके काल में आया था? इसको याद में कैसे रखेंगे? फाई यान। ठीक है, यान दिख रहा है इसके वर्ड में। ठीक है, यान और चंद्रमा। ठीक है, तो हम यान से कहा जाते हैं चंद्रमा पे और विक्रम कर देते हैं। ठीक है, ऐसे याद में रखिए। ओके। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए, यान से कहा जाते हैं चंद्रमा पे और विक्रम कर देते हैं। याद में रखिए, अभी रह जाएगा आपको। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो ये इटली का रहवासी था। किसके काल में आया था? काकतीय शासन के। ठीक है। और ये इसने ग्रंथ लिखा था द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। और दक्षिण भारत का इसने वर्णन किया था। ठीक है।
तो इसके बारे में दोस्तों मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, पर ये मार्को पोलो, तो ठीक है, मार्को काकतीय ऐसे याद में रख सकते हैं इसको, ठीक है। ओके। इसके बाद है दोस्तों हेनसांग, और ये किस चीनी प्रवासी था जो हर्षवर्धन के काल में आया था, और इसने ग्रंथ लिखा था सियुकू, और ये मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था इसने, ठीक है। और ये प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहलाता है, ठीक है। तो याद में कैसे रखेंगे, देखिए हैंसांग में एच है और इसमें भी एच है, ठीक है। तो हर्षवर्धन हैंसांग, ठीक है, एच एच ऐसे याद में रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों निकोलाओ मनुची, ये इटली से आया था, किसके काल में, औरंगज़ेब, ओके। और ग्रंथ लिखा था स्टोरी ऑफ द मगोर, ठीक है। और विशेष मुगल दरबार का विस्तृत वर्णन किया था दोस्तों इसने, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे याद में रखेंगे, ये औरंगज़ेब, ठीक है, औरंगज़ेब ने अपने बच्चे को निकाल दिया था, ठीक है, उसका जो लड़का था अकबर, उसको निकाल दिया था। तो वैसे ही आपको याद में रह जाएगा औरंगज़ेब निकोलाओ, ठीक है, निकोला मनुकी। और इसने जो ग्रंथ लिखा था स्टोरी द मगोर, तो स्टोरी ऑफ मुगल ऐसे याद में रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डुआर्ट बारबोसा, ठीक है। तो ये किस देश का था, ये पुर्तगाली था, और किसके काल में आया था, कृष्णदेव राय। और इसने जो ग्रंथ लिखा था लिब्रो दी डुआर्टे बारबोसा, ठीक है। और इसने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है किसके काल में आया था, ठीक है। तो डू आर्ट, आर्ट कौन करता है, कृष्णा, ठीक है। ये कृष्णदेव राय जो है थे सब महान प्रतापी शासक में गिने जाते हैं दोस्तों, इनके बारे में ये याद रखिए, ठीक है। डू आर्ट बारबोसा कृष्णदेव राय, आर्ट कौन करता है, कृष्णा, ओके। इसके बाद है दोस्तों अल मसूदी, ये अरब यात्री था जो महिपाल प्रथम के दरबार में आया था। और इसने जो ग्रंथ लिखा था इसमें दोस्तों थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसने ग्रंथ लिखा था मैजुल अल अजबा, ठीक है। और ये भारत की आर्थिक स्थिति का वर्णन किया था। तो याद में कैसे रखेंगे, अल मसूदी, मसूदी और अपना ये महिपाल और महजुल अल अजबा, MMM, ठीक है। मसूदी, महिपाल प्रथम और महजुल अल अजबा, अभी आपको याद में रह जाएगा, 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ठीक है। और ये इंग्लैंड से था, और ये मुगलोत्तर काल में आया था, ठीक है। और इसने भारत के व्यापारिक जीवन का वर्णन किया था, और ग्रंथ लिखा था द अकाउंट ऑफ द ईस्ट इंडियाज, ठीक है, द न्यू अकाउंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है। इसके दोस्तों इसके बाद हम जो इन लोगों ने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे और किसने लिखे थे, क्या जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल माने प्लेन, ठीक है, तो प्लिनी ऐसे याद में रह जाएगा आपको। नेचुरल हिस्ट्री किसके लेखक, उसका लेखक कौन है, प्लिनी। नेचुरल मतलब प्लेन, ऐसे याद में रखिए, ठीक है, प्लेन एकदम सीधा साधा। इसके बाद है दोस्तों जोग्राफिया, ठीक है, भारत का भूगोल जिसे कहते हैं हम लोग। लेखक कौन है इसका, टॉलमी। तो इसमें देखिए टॉलमी में वो है और ज्योग्राफी में भी वो है, देखिए तो नाम से याद में रहे। और स्टोरी दो मगोर तो मैंने बताया था दोस्तों, निकोला मनुकी, ठीक है। औरंगज़ेब के काल में आया था ये, औरंगज़ेब ने अपने बच्चे को निकाल दिया था। और ये स्टोरी द मुगल औरंगज़ेब के काल में आया, इसलिए इसने वर्णन किया था, स्टोरी ऑफ मतलब मुगल का वर्णन किया था। तो मगोर मतलब मुगल, ठीक है, इससे याद में रह जाएगा आपको। इसके बाद है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिका, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है, ठीक है। ये तो आपको मतलब याद ही हो गया होगा क्योंकि बार बार पूछा गया कुछ नहीं है। उसके बाद है किताबुल हिंद अल बरूनी, ठीक है, तहकीक हिंद इसी को बोलते हैं। तहकीक हिंद किसने लिखा है, अल बरूनी, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर, जो किसने लिखा है, फ्रांस बर्नी लेखक, ठीक है। तो मैंने इसको क्या याद में रखा था, मुगल एम्पायर बर्नी, ठीक है। जो मुगल एम्पायर वो जला दिया था, ठीक है, तो बर्नी, ठीक है।
ये याद में रह जाएगा। हिस्टोरी का तो हेरोडोटस ने लिखा है, इसको इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, तो ये तो याद में रह जाएगा। हिस्टोरी का हेरोडोटस, नेम भी सेम है। दोस्तों अब हमारे सब जो ये ग्रंथ और यात्री थे किसके काल में आए और कौन सा ग्रंथ लिखा था वो सब डिस्कस हो गया है। आने वाले एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भी सब पसंद आ गया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए लाइक अपना सजेस्ट कर देना कमेंट बॉक्स में कि और आपको कौन सा वीडियो चाहिए, ठीक है।